अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फज़ल करम से आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद अली शाह, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे एलोवेरा का जूस। उसके लिए हम जो है ये तुखमलंगा है, इसको भिगो कर रख देते हैं। तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा इसको पहले भिगो कर रखना पड़ता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें पानी थोड़ा नॉर्मल ऐड करना पड़ेगा, ठंडा नहीं पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा भिगो कर रखना पड़ेगा। ये तुखमलंगा है। और उसके बाद हम एलोवेरा काट के लाते हैं। यहाँ पे जी ये भी लगी हुई हैं, लेकिन हम जाके अंदर से काट के लाएंगे। थूम लगाया हुआ है थोड़ा सा, यहाँ से जी हम काटेंगे एलोवेरा। एलोवेरा और जो कुछ टमाटर शमाटर मिल जाए। बैंगन भी एक दो पड़े हुए हैं, लगता है इनको भी उतारना पड़ेगा। ये वाली भी एलोवेरा है, ये तो बहुत बड़ी। यहाँ से उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी एक, यहाँ पे हल्का सा काट लगाएंगे, थोड़ा इसको खींचेंगे। ये 2 स्लाइस आ गए। ये तो ख़राब हो चुका है, लेकिन इसको भी काट देते हैं। ये 3, ये 4, ये भी ख़राब है। बिस्मिल्लाह। ये जी 5 स्लाइस हमने इसके काट लिए। 5 बहुत हैं। जी ये हम अभी यहाँ पे ले आए। यहाँ पे इनको अच्छी तरह हम वॉश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको एक दोबारा फिर वॉश करेंगे। ये तो अभी सिर्फ इससे जो मट्टी लगी हुई थी वो उतारें। इसको भी ये नीचे से ये ऐसा काटेंगे और ऊपर से ये ऐसा काटेंगे। ये पीस हमारे जो है ये काम का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं बहुत, लेकिन इंसान गाफिल है। ये अभी मैं जब पहली दफ़ा मैं इस्तेमाल कर रहा था तो मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। फिर मैंने इसके बारे में तहकीक की, सारा रिसर्च की। तो ये हमारे बुज़ुर्ग जो थे, हमारे दादा, वो इस्तेमाल किया करते थे। क्यों? ये जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए और ख़ास तौर पे खुश्की के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अभी मैं आपको इसका सैंपल दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आप इसको जो है लोशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, बालों पे भी आप क्लिप कर सकते हैं इसका। ये छुरी भी उसके साथ पहन दी है। इसमें भी मैं एक आपको और चीज़ बताता हूँ। ये जी हमारे आगे 5 पीस हैं। ये इसके नीचे से ये जो पीला पीला रस निकल रहा है ना, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको इसी तरह जिस तरह भी पड़ी हुई है 45 डिग्री के एंगल से इसको रखना चाहिए तकरीबन आधा घंटा या 25 मिनट, ताकि इस पे जो जहरीले मादे हैं वो निकल जाएँ। उसके बाद इसका छिलका उतार के तो हम आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। इसको भी हम रखते हैं थोड़ा, इसमें तो नहीं आ सकता। इसको हम रखते हैं फ्राई पैन के अंदर 45 एंगल से। इस तरह इसको रखना है। ये जी हमने इस तरह रख दिए हैं। इसको तकरीबन आधा घंटा या 25 मिनट जो है इस तरह रखना है, ताकि इसमें से जो जहरीला मादा है वो निकल जाए। और ये आप देखते होंगे, ये ज़्यादातर नहरों के किनारों पे या पाकिस्तान में जिधर भी है तो वहाँ पे इसको जानवर भी नहीं खाता, क्योंकि इसकी जल्द जो है बहुत कड़वी होती है। और इसके अंदर का जो मादा है वो मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, खा के भी दिखाऊंगा, और मैं इसका बनाऊंगा जूस इंशाल्लाह। जी अभी ये हमारा एलोवेरा जो ये काटने के लिए तैयार है। ये देखें, ये इसका जो पीला आया हुआ है इसको हम काट देंगे। ये सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए हमने इसको 45 के एंगल पे जो है इसको खड़ा किया था, ताकि जितना भी इसमें जहरीला मादा है वो निकल जाए। जी सबको हम इस तरह काट लेते हैं।
ये यहाँ पे जो है नेस्टो कारपोर यहाँ पे मिलता है, लेकिन हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना लगाया हुआ है। हमारे भाई अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करे, सही इफ्तिखार। ये उन्होंने हमको बताया था कि ये चीज़ें इस्तेमाल किया करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी। इस चम्मच की मदद से हम इसका छिलका जो ये उतार लेंगे। अभी हमने 2 से 3 गिलास बनाने हैं इसकी तरफ। इसको आप बालों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, चेहरे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, खुश्की के लिए, और खा भी सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको शरबत और जूस भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। ये जी साथ हम इसको जग में डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये जी हमने डाल लिया बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। अभी हम इसमें ऐड करेंगे, ये जी हमारे पास थोड़ा सा शहद है, हम इसमें ये ऐड करेंगे बिस्मिल्लाह। ये भी हमने इसमें जो है नींबू ऐड कर दिए हैं, और साथ में थोड़ा सा गुड़ ऐड करेंगे, और इसके बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। जी ये हमारा भी तैयार हो चुका है एलोवेरा का जूस। इसको अभी हम जो है छन्नी से छान लेंगे। छानने के बाद इंशाल्लाह इसमें डालेंगे इसबगोल, तुखमलंगा। जी ये अभी हमने जो है इसको छन्नी में छान लिया है, और ये जो है नींबू वगैरह ये साइड पे हो गए हैं। और ये हमारा जो है ये एलोवेरा का जूस जो तैयार हो गया है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, और इसमें ऐड करेंगे अभी तुखमलंगा। इसमें बर्फ डाले ना? बर्फ़ नहीं है सर, बर्फ। ये ठंडा पानी थोड़ा सा ऐड किया है इसमें। इसको साथ में करेंगे शेक। बिस्मिल्लाह। ये जी हमारा जो है ये एलोवेरा का जूस तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह जी अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे कल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।